चलिए मैं आपको भगवान की बाल लीलाओं को लिए चलता हूँ। कल आपने कथा माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से भगवान के अवतार की कथा सुनी। भगवान प्रकट हो जाते हैं। चलिए मैं आपको सीधा कथा में लिए चलता हूँ। भगवान प्रकट हो जाते हैं। अव्यक्त परमात्मा व्यक्त हो जाता है। छिपी हुई शक्ति खुलासा हो जाती है। चतुर्भुजी नारायण माँ देवती और वैष्णव के सामने खड़े हैं। चारों भुजा वाले चतुर्भुजी नारायण कहते हैं, हे पिताजी, माताजी, मैं आपके यहाँ वरदान रूप में आया हूँ। आपने घोर तप किया था, तब मैंने वरदान दिया था। तुमने पुत्र रूप में मुझे मांगा था। अगले जन्म में, पिछले जन्म में तुम कश्यप और अदिति थे। घोर तप के कारण तुमने मुझे प्रसन्न किया और पुत्र रूप में वरदान मांगा। तो मैं वरदान स्वरूप में तुम्हारे यहाँ आया हूँ। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनक मैं पूरा बर दीना। हे मैया, मैं आपके यहाँ वरदान रूप में आया हूँ। भगवान नारायण सामने खड़े हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत प्रभु, हमने आपके स्वरूप की पूजा नहीं की थी। आप अपने छोटे स्वरूप में आइए, छोटे स्वरूप में आइए आप। तो भगवान ने छोटे से बालक के रूप में आए मैया के सामने। माता पुरी बोली तो मति बोली, तजहुता सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूठा।
भगवान छोटे बालक बन गए और रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे भगवान। मैया देवकी और दसदेव के सामने कारागार में बहुत जोर जोर से रोने लगे। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुधे झूठा, यही चरे तुझ गावै हरि पद पावै, देना पड़े भव झूठा। संत हित लीन मनोज अवतार, निज के छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। रोते हैं भगवान। मैया से कहा देवकी मैया वसुदेव जी, अगर तुम्हें डर लगता हो तो मुझे गोकुल छोड़ दो। देवकी रोने लगती है, प्रभु मेरा भाई कंस बहुत दुष्ट है, उसने मेरे 6 बालकों की हत्या कर दी है। अगर उसको पता चला कि उसका काल पैदा हो चुका है तो वो यहाँ भी आएगा। भगवान ने कहा मैया डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत, तुम कंस को मरा समझो, मैं धरा से अधर्म को नष्ट करने के लिए आया हूं, तुम मरा समझो। और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मुझे गोकुल यशोदा मैया के यहाँ छोड़ दो। वसुदेव जी भगवान को गोद में लिया, कारागार से निकल रहे हैं, पहरेदार सो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां कट जाती हैं, हथकड़ियां कट जाती हैं और वसुदेव जी कारागार से निकल जाते हैं। कारागार से बाहर वसुदेव जी आ जाते हैं। भयानक नदी मार्ग ददोषन श्रियापते। भयानक आंधी चलती है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, प्रचंड बिजली कड़कती है। बादल गरज रहे हैं, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। अर्जुन सा घोर चले, देखो भयानक आंधी, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और वसुदेव जी चले जा रहे हैं। अर्धनिशा घोर चली, पवन झकझोरत महान, छाई अंधियारी घटा, मेघ घटा काली है। बाल कृष्ण लाल पे सूप पे शीश पे कलोल करे, ऊपर से छाया करे शेष खंड भारी है। सिंह करत गर्जन, सिंह करत गर्जन, ओ अगाड़ी जात मार्ग में, ओ यमुना की हिलोरन से लहराते अति वारी है।
बसदेव जी चले जा रहे हैं। मैया देवकी रोती है, हे प्रभु लल्ला को मत ले जाओ, माँ की ममता है ये। मैंने अभी लल्ला को अच्छी तरह से देखा भी नहीं। हे नाथ, मेरे लल्ला को मुझसे जुदा ना करो। मैया रोती है और बसदेव जी चले जा रहे हैं। लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, लेके बसदेव मथुरा से लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके बसदेव रोटी है दूध छैया को मैया पिला ना सके, दूध छैया को मैया पिला ना सके। सब सिपाही खड़े देखते रह गए, गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, लेके बसदेव मथुरा से चले, लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले। बसदेव जी चले जा रहे, माँ देवकी रोती है, छोटी छोटी बूंदे पड़ रही है। हाँ, जैसी कथा वैसे समय भी है, अभी छोटी छोटी बूंदे पड़ भी गई है। बसदेव जी चले जा रहे हैं, छोटी छोटी बूंदे पड़ रही हैं, तो शेष नाग ने छाया कर ली भगवान कि हमारे प्रभु पे जल की बूंद ना गिरे। चले जा रहे बसदेव जी, जाकर यमुना जी के पाट पर खड़े हो गए। यमुना जी पहाड़ पर थी, बहुत प्रबल पहाड़ पर थी। यमुना जी के किनारे पर बसदेव जी खड़े हैं, सोच रहे हैं कि गोकुल इस बार जाना है
अगर जाता हूँ तो प्राण संकट में है, डूब जाऊंगा। अगर नहीं जाता तो एक कंस है। बड़े भ्रम में पड़ गए बसदेव जी। बसदेव जी ने सोचा मेरे प्राण रहे या ना रहे, मैं लल्ला को गोकुल पहुंचाऊंगा। बसदेव जी यमुना जी में घुस जाते हैं। ले बसदेव चले प्रभु को और विचारत जाते हैं नंद गृह। चले जा रहे नदी में, चले जा रहे बसदेव जी, नदी में घुसते चले जा रहे हैं। यमुना जी बाढ़ पर पड़ रही थी बहुत तेजी से। किस लिए बढ़ रही थी? भगवान के चरण छूने के लिए। जब रामावतार हुआ था ना, तो सबसे पहले गंगा मैया ने भगवान राम के पैर पखारे थे। तो यमुना जी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं भगवान के पैर पखार सकूं। तो भगवान ने वरदान दिया कि यमुना मैया, त्रेता में गंगा ने पैर पखारे हैं और जब द्वापर आएगा तो सबसे पहले चरण तुम पखारोगे। तो आज यमुना जी बाढ़ पर है भगवान के चरण छूने के लिए, चरणन के लिए। यमुना जी ऊपर आ रही है। बसदेव जी सिर से अंदर हो गए, ऊपर टोकरी रखते और लल्ला को लिए और नदी के अंदर चले जा रहे हैं। यमुना जी किस लिए बह रही थी? चरणन का यमुना उभरी, बसदेव डरे पानी बाढ़ गरे। गर्दन तक पानी आ गया बसदेव जी के। बसदेव जी डरने लगे। भगवान ने सोचा कि पिताजी डर रहे हैं, तो भगवान ने अपना दाहिना पैर निकाला और यमुना जी में स्पर्श करा दिया। तो जैसे ही भगवान ने, बिहारी जी ने अपना दाहिना पैर यमुना जी में स्पर्श कराया, वैसे ही ओम कपिहि यदुनंदन के यमुना जी घटी तरुआ के तले। यहाँ पैरों से चलने लगी यमुना जी। बसदेव जी निकल जाते हैं, गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया योग निंद्रा में सो रही थी। योग माया ने सुला दिया था यशोदा मैया को, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैया को भी कुछ होना था, लेकिन योग माया ने इतना सुला दिया कि मैया को पता ही नहीं चला कि मुझे लल्ला हुआ या लल्ली हुई। बसदेव जी गए और लल्ला को वहीं पर यशोदा मैया के यहाँ लेटा दिया और जो वो कन्या पैदा हुई थी उसको उठाकर उसी रास्ते से यमुना जी के वो कारागार में आ जाती। कारागार में कन्या को लेकर बसदेव जी आ गए। दरवाजे लग जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां पहन जाती है, द्वारपाल जाग जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? भगवान जब आए तो सब उल्टा हुआ। पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां कट गई। पर जब वो कन्या आई तो पहरेदार जाग गए, दरवाजे लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। बहिरांतम पूर्वद्वारम सर्वं पूर्वं पदावृतम ततो कालाध्वनि श्रुत्वा गृहपालाय समोदिते।
बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। जब भगवान आते हैं ना तो सब बंधन से जीव मुक्त हो जाता, और जब माया आती है तो जीव बंधन में पुनः बंध जाता है। पहरेदारों ने आवाज सुनी कि महाराज कंस का 8वां लाल काल ये पैदा हो चुका है। बहुत देर से रोने की आवाज सुनी, पहरेदार जाके भागे महाराज भोजराज कंस की याद, कहने लगे महाराज आपका 8वां काल पैदा हो चुका है। कंस हाथ में रंग धड़ंग तलवार लिए, बाल बिखरे हुए, कहाँ मेरा 8वां काल, कहाँ मेरा 8वां काल। व्यास जी तो कहते हैं कि कई जगह पर तो वो गिर पड़ा, गिर गया, लड़खड़ा के गिर गया, इतना भयभीत था 8वें काल से। चिल्लाता हुआ कहाँ मेरा 8वां काल, कहाँ मेरा 8वां काल, और प्रसूति गृह में चला गया जहां बाल बच्चे होते हैं, प्रसूति गृह में। देवकी मैया कन्या को लिए थी, कंस ने कन्या के टांग को पकड़ा, पैरों को, और पत्थर में पछाड़ मारना चाहा तो देवकी मैया ने हाथ जोड़कर कहा भैया ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। तूने मेरे 6 बालकों की हत्या कर दी, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। भैया तुम्हें तो खतरा पुत्र से है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वें लाल से तुम्हें खतरा। अरे ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है, ये भांजा नहीं तुम्हारी भांजी है। कंस स्वार्थ में अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये पुत्र है या पुत्री है। देवकी मैया बहुत रोती रही पर कंस ने एक भी न सुनी, और जैसे ही उस कन्या के पैरों को पकड़ा और पत्थर पर पछाड़ मारना चाहा, वह कन्या कोई साधारण थोड़ी थी। हाँ, योग माया थी भगवान नारायण की। कंस के हाथ से वह कन्या छूट गई तो सीधे आकाश मार्ग में गई। बोलो वृंदावन में हरिलाल। आकाश मार्ग की ओर चली गई वह कन्या। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, आकाश की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि सिंह पे विराजमान है वही कन्या जिसकी 8 भुजाएं हैं। बड़े बड़े देवता गंधर्व सिद्ध मुनि जिसकी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी दुर्गे मैया के दर्शन किए कंस ने, देखा सभी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सिद्ध सभी उस देवी की प्रार्थना कर रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब पूजे तुम्हारे। देवी पूजे पद जय 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 राज किशोरी, जय 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 राज किशोरी, जय महेश मुख चल चकोरी, जय जय जय।
देवता प्रार्थना कर रहे देवी की, आकाशवाणी की देवी है दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता था। अरे तेरे मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है, गोकुल में पैदा हो चुका है। तूने जितने पाप किए हैं सबका पश्चाताप करना पड़ेगा। इतना कहकर मैया अंतर ध्यान हो जाती है और विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। वही है योग माया जो कंस के हाथ से छूटकर, वही है विंध्यवासिनी मैया। आज भी भक्तजन जाते हैं विंध्यवासिनी मैया के यहाँ दर्शन करने, समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं मैया विंध्यवासिनी के दर्शन करने से। तो ये विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। कंस को बड़ा दुख हुआ, रोने लगा देवकी मैया के सामने, कहे मैंने व्यर्थ में ही तेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। मुझे नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। कह रहे थे आकाशवाणी में कि देवकी के गर्भ से पैदा हो। बताओ उसने तो गोकुल में जन्म लिया है। मैंने व्यर्थ में ही तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। बहन मुझे क्षमा कर दो। रोता है आज कंस, बसदेव जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा। हे बहन मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मुझे क्षमा कर दो। तो देवकी ने हृदय से लगा दिया कंस को। कहने लगे भैया रो मत, देखिए ये बहन होती है, बहन का प्रेम होता है। भाई चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन हो, पर बहन के अंदर भाई के प्रति बड़ी ममता होती है, बड़ा प्रेम होता है। हृदय से लगा लिया देवकी मैया ने कंस को। अरे भैया दुख ना कर, अरे पुत्र मर गए तो मर गए, मर जाने दे, पुत्र तो और भी हो जाएंगे, पर अगर मेरा भाई मर जाता तो मुझे भाई दोबारा नहीं मिलता। दुख ना कर भैया। आंसू पोंछे कंस के। कंस ने कारागार से देवकी वस्तुओं को मुक्त किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, राजमहलों में उनको स्थान दिया, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, दास दासियां बहन बहनों की सेवा के लिए लगा दी और बहन बहनों की सेवा करके फिर अपने मंत्रियों की बैठक में बैठ गया कंस। मंत्रियों की मीटिंग की उसने कि वह लल्ला कैसे मरे जो गोकुल में पैदा हो चुका है। यहाँ पर मीटिंग हो रही है कंस के यहाँ कि वह लल्ला कैसे मरे। अब यहाँ भी तो सुनिए गोकुल में। अच्छा, सबसे पहले हमारे बिहारी जी को गोकुल में किसने देखा था? सबसे पहले लल्ला को सबसे पहले किसने देखा था? यशोदा मैया तो योग निद्रा में सो रही थी, उन्हें तो पता नहीं था कि मुझे लल्ला हुआ या लल्ली हुई। तो सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले लल्ला को नंद बाबा की बहन ने देखा था सबसे पहले।
बहन ने देखा कि मैया के यशोदा मैया के बगल में लल्ला खेल रहा है। बड़ी खुशी आई। बहन वो भागती हुई गई भाई के पास, नंद बाबा के पास। नंद बाबा चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़। भागती हुई गई, भैया भैया भैया। अरे नंद बाबा बोले, बोल बहन क्या बात है। उसके इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। कह रहे भैया आज बहुत खुशी की बात है। अरे नंद बाबा बोले, पगली बोल तो क्या बात है। अच्छा कहने लगे, मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये जो 9 नका हार पहने हो ना तुम, पहले ये मुझे दो, तब मैं बताऊंगा वो खुशी तुम्हें। नंद बाबा ने 9 नका हार उतारा, अपनी बहन को दे दिया। कहने लगे, अब बताओ क्या बात हुई। तो बहनियां बोली, भैया भाभी ने लल्ला जायो। अरे वाह, बड़ी खुशी नंद बाबा को। नंदम आत्मजम उत्पन्नम जाते हार्द महामना आहुअम्बे प्राणाम वेद ज्ञानम सुचियलम कृतम। बड़ी खुशी नंद बाबा को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई।